अगर आपको अपनी पढ़ाई के दौरान ही सरकार के द्वारा एक फ्री में टैबलेट देखने को मिल जाए तो भाई मजा ही आ जाएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्री टैबलेट योजना 2025-26 के बारे में। इसका रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है, क्या प्रोसेस है, किन किन बच्चों को मिलने वाला है, तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीजों को समझेंगे। आपने देखा होगा अभी तक की बात करें, बहुत सारे बच्चों को इसका लाभ भी मिल गया है। ये योजना बहुत पहले से चलती आ रही है। आपने कई सारे न्यूज़पेपर वगैरह में बहुत सारी जगहों पर देखा होगा, बहुत सारे बच्चों को इसका लाभ वगैरह भी मिल गया है। अभी जो लेटेस्ट आपकी अपडेट आई थी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी इसके रिकॉर्डिंग जारी हो गया है। और लेटेस्ट अपडेट में भी आपने देखा होगा कि अब आपको, जैसे पहले आपको फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन दोनों मिलता था, अब आपको क्या किया जाएगा, केवल टैबलेट दिया जाएगा, स्मार्टफोन आपको नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लेटेस्ट न्यूज में, अब आपको युवाओं को अब स्मार्टफोन की जगह मिलेंगे टैबलेट, यानी कि अब आपको स्मार्टफोन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि स्मार्टफोन में बच्चों को पढ़ने में भी दिक्कत हो रही थी, समस्या हो रही थी, बहुत सारे बच्चे गलत राह पे चले जा रहे थे, उसमें रील्स वगैरह अन्य सारी चीजें वगैरह देख रहे थे। तो इसी को लेकर के यहाँ देखिए लेटेस्ट कल की न्यूज जारी हुआ है कि पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन की तुलना में टैबलेट अधिक प्रभावी, रील बनाने के शौक से भी बनी रहेगी दूरी, यानी कि बच्चे कल की रील्स के शौकीन हो जाते हैं, मोबाइल में कल की रील्स वगैरह बनाने लगते हैं, कल की टाइम वेस्ट करने लगते हैं। तो अब टैबलेट इसीलिए आपको दिया जा रहा, अब स्मार्टफोन जो मिलता था तो स्मार्टफोन बंद हो गया है। ठीक है, तो सारी अपडेट्स वगैरह, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहेंगे, सारी चीजों को देखेंगे। उसके अलावा लास्ट में वीडियो को देखने के बाद से अगर आपके मन में किसी प्रकार का संदेह, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट्स वगैरह रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यूपी फ्री टैबलेट, स्मार्टफोन और यूपी स्कॉलरशिप के अपडेट्स के लिए आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, ये चीजें आपको पढ़ के बताने की जरूरत नहीं है, बस मैंने मोटा मोटी आपको बता दिया कि हाँ, अब आपको स्मार्टफोन नहीं दिया जाएगा। पहले आपको स्मार्टफोन भी मिलता था और अन्य जो टेक्निकल लाइन के बच्चे होते थे उनको टैबलेट मिलता था। अब केवल आपको टैबलेट ही दिया जाएगा, स्मार्टफोन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ऑफिशियली एक नोटिफिकेशन है, जिसे पहले इसके रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे अभी। ठीक है, पहले क्या होता था, जो आपके यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन की ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पे आपका रजिस्ट्रेशन होता है, कौन सी वेबसाइट है, वो है आपका डीजी शक्ति पोर्टल। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, dgshakti.up.gov.in। तो डीजी शक्ति पोर्टल पे आपका रजिस्ट्रेशन होता था। ये रजिस्ट्रेशन आपका कैसे होता था, तो ये आपका रजिस्ट्रेशन जो है आपके कॉलेज के द्वारा किया जाता था, आपको इसमें कुछ नहीं करना होता था। अब एक और नया नियम कल के लाया गया है कि अब आपको एक ई केवाईसी करना है। ठीक है, ई केवाईसी कैसे करना है इसका भी मैं अभी आपको प्रोसेस बता दूंगा, कहां से जाकर के आपको करना है। हालांकि ऑलरेडी इसके बारे में मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड कर रखा है, फिर से मैं आपको बता दूंगा कि ई केवाईसी आपको कैसे करना है। अब आपको अपने स्तर से, अपनी ओर से एक आपको ई केवाईसी करना होगा, अर्थात आधार का वेरिफिकेशन कह सकते हैं, वो करना होगा। उसके बाद से ही आपको फ्री टैबलेट स्मार्टफोन का लाभ मिलेगा। ठीक है, मोटा मोटी एक बार जान लीजिए कि इस योजना का नाम क्या है, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना। पहले जब इस योजना को आरंभ हुआ था, आपका शुरू हुआ था, तब इसका यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना नाम था। बाद में इसका नाम चेंज करके स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत बच्चों को फ्री टैबलेट स्मार्टफोन दिया जाता था। अब जो है आपको केवल टैबलेट मिलेगा, जो स्मार्टफोन मिलने वाला था तो स्मार्टफोन को अब बंद कर दिया गया है। यानी कि अब जो आपके बनेंगे और जो बच्चों को वितरित किए जाएंगे, अर्थात बांटे जाएंगे, केवल टैबलेट ही बांटे जाएंगे, स्मार्टफोन अब आपको नहीं दिया जाएगा। अभी आपने न्यूज में देखा। ठीक है, इन बच्चों को मिलता है, कुछ बच्चे इसको लेकर के डाउट्स में रहते हैं। ये जो आपकी स्कीम है यूपी के बच्चों के लिए है, कल के उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए, ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज ये हो गई कि हाँ, किन किन क्लास के बच्चों को, किन किन कोर्स के बच्चों को इसका लाभ मिलता है। तो अगर आप 10th पास करके या फिर 12th पास करके, क्या, अगर आप 10th पास करके या फिर 12th पास करके किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हैं, जैसे आपका 10th पास करके आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले सकते हैं, आईटीआई में एडमिशन ले सकते हैं, इसी प्रकार से 12th पास करके आप ग्रेजुएशन के कोर्स में लेते हैं, यूजी के, पीजी के, अर्थात कहिए कि 10th पास करके या फिर 12th पास करके जैसे ही आप किसी भी कोर्स में कहिए कि एडमिशन वगैरह लेते हैं, तो उसके बाद से आप फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन के लिए ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। एक तरीके से ये आपका पहला स्टेप है कि हाँ, आप 10th और 12th पास करके किसी भी अगर कोर्स में एडमिशन लेते हैं, तब जैसे ही एडमिशन कॉलेज में लेंगे तो आपका डेटा कॉलेज में चला जाएगा कि हाँ, आपका इस बच्चे का यहाँ पे एडमिशन हो गया है। उसके बाद से वो कॉलेज वाले आपका जो डेटा है, आपका नाम, डिटेल्स वगैरह, वो ऑटोमेटिकली कॉलेज वाले ही आपका डीजी शक्ति पोर्टल पे सभी बच्चों का, जितने बच्चों का एडमिशन होगा, वो डीजी शक्ति पोर्टल पे अपडेट कर देंगे। फ्री टैबलेट स्मार्टफोन के लिए आपको अपने स्तर से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। वही मैंने आपको बताया कि बस आपको एक ई केवाईसी करना है ऑनलाइन तरीके से, मोबाइल फोन से घर बैठे, कि हाँ, आप जेन्युइन से स्टूडेंट से, आप यहाँ पे पढ़ते हैं, आपको अपना वेरिफिकेशन कर लेना है। अभी मैं आपको उसका प्रोसेस बताऊंगा। तो अगर आपको इससे संबंधित और अन्य जानकारी चाहिए, जैसे
बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट्स वगैरह रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, ठीक है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है आपके डीजी शक्ति पोर्टल की। तो क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं कि डीजी शक्ति योजना क्या है, तो मैंने आपको बता दिया मोटा मोटी। इस योजना के लिए कौन कौन से योग्य हैं, तो वही मैंने आपको बताया कि अगर आप 10th या फिर 12th पास करके कोर्स में एडमिशन वगैरह लेते हैं, चाहे आपका पॉलिटेक्निक हो, बीटेक हो, आईटीआई हो, बीएससी हो, एमएससी हो, जितने भी कोर्स हो गए सभी के लिए, सभी बच्चे इसके लिए एलिजिबल होते हैं। उसके बाद से ये योजना आपका 2021 के लास्ट में 2021-22 में ये आपका योजना लाया गया था और अब तक ये योजना चल ही रहा है और 2025-26 तक ये योजना चलने वाली है। हो सकता है कि सरकार इसके बाद भी ये योजना जारी रखे, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी भी फिलहाल में आप देखते होंगे बहुत सारी अपडेट्स वगैरह मैं भी आपको देते रहता हूँ, कहीं ना कहीं पे डेली बाय डेली के लिए 2-4-5 दिन के अंतराल में वितरण वगैरह होते रहता है। फिर देखिए यहाँ पे मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं परंतु दूसरे राज्य में पढ़ रहा हूं, क्या मैं इस योजना के लिए पात्र हूं? नहीं। अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और कहीं और किसी और स्टेट पे पढ़ाई कर रहे हैं तब आप इसके लिए पात्र नहीं है, ठीक है। क्या छात्रों को लाभ पाने के लिए इस या किसी पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा यानी कि रजिस्ट्रेशन करना होगा? तो यहाँ देखिए योजना का लाभ उठाने के लिए छात्रों को किसी भी पोर्टल पर आवेदन यानी कि रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। बस वही मैंने आपको बताया कि एक आपको बस अपना ई-केवाईसी करना होता है। पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन भी नहीं करना होता था, ई-केवाईसी भी नहीं करना होता था। अब फिलहाल की बात करें तो आपको रजिस्ट्रेशन तो करना ही नहीं है, रजिस्ट्रेशन तो कॉलेज के द्वारा होगा। बस आपको नॉर्मल सा एक ई-केवाईसी करना है और कुछ आपको नहीं करना है। फिर उसके बाद से देखिए पोर्टल पर छात्रों का डेटा जमा करने की प्रक्रिया क्या है, ये आपके कॉलेज वालों के लिए है, आपके लिए नहीं है। फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज कि इसके लिए क्या कोई शुल्क लगेगा? तो नहीं, इसके लिए आपको कोई चार्ज, कोई शुल्क इसके लिए आपको नहीं देना पड़ेगा। ये सारी चीजें हैं आप पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद से देखिए एक और चीज है कि इस योजना के तहत प्रदान किए गए उपकरणों की विशिष्टता क्या होगी, ठीक है। कौन कौन सी कंपनी के आपको कल के टैबलेट वगैरह देखने को मिलेंगे, स्मार्टफोन वगैरह देखने को मिलेंगे। तो पहले जो ये आपका है स्मार्टफोन मिलता था, अब स्मार्टफोन आपका नहीं मिलेगा, अब केवल आपका टैबलेट मिलेगा। टैबलेट आपका सैमसंग का हो गया, लावा का हो गया, ठीक है। उसके बाद से आपका कल की एसर का होगा। ये सारे कंपनी के आपको टैबलेट देखने को मिलेंगे और यहाँ पे फीचर्स वगैरह आपको सामने दिख रहा होगा, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, इसको आप पढ़ लेंगे। और भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो यहाँ पे छात्र कॉर्नर पे क्लिक करेंगे, इसके बाद से इन सारी चीजों को पढ़ लेंगे। छात्रों के लिए क्या निर्देश है कि इस योजना के तहत छात्रों को टैबलेट स्मार्टफोन प्राप्त करने के लिए कहीं भी पंजीकरण यानी कि आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। छात्रों के लिए पूरी प्रक्रिया में किसी भी समय कोई लॉग इन आईडी नहीं बनाई जाएगी। संबंधित कॉलेज विश्वविद्यालयों को अपने छात्र नामांकन डेटा प्रदान करेंगे जिसे पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, यानी कि सारे काम आपके कॉलेज के द्वारा किए जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना है। वही बस एक काम करना है कि डाटा अपलोड और सत्यापित होने के बाद प्रत्येक छात्र छात्रा को अपने टैबलेट स्मार्टफोन को प्राप्त करने के लिए डीजी शक्ति की वेबसाइट पर जाकर के आपको एक ई-केवाईसी करना होगा। मेरी पहचान पोर्टल के माध्यम से आपको एक क्या करना होगा, ई-केवाईसी करना होगा। उसके बाद से आप वहां पे वेरीफाइड हो जाएंगे और डेटा में किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर इसकी सूचना आपको अपने कॉलेज के नोडल अधिकारी को देना है। मतलब कि जैसे जो कॉलेज में आपके टैबलेट स्मार्टफोन के देख रेख करते हैं, जो फॉर्म वगैरह फिलअप करते हैं, उनको देना है, वो सही कर देंगे। और छात्रों को उनके टैबलेट स्मार्टफोन की स्थिति के बारे में एसएमएस द्वारा कल की नियमित अपडेट वगैरह दिया जाएगा, प्राप्त होते रहेंगे। ये सारी चीजें समझ गए। जैसे ही आप वेबसाइट पे आएंगे तो आपको एक मैसेज भी देखने को मिलेगा कि हाँ आपको ई-केवाईसी करना कंपलसरी है। ई-केवाईसी अगर आप नहीं करते हैं, वेरीफाइड अगर यहाँ पे आपका नहीं हो पाता है तो इस केस में आपको इसका लाभ वगैरह नहीं मिलेगा। तो ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ई-केवाईसी आपको कैसे करना है, तो ई-केवाईसी करने का जो प्रोसेस है उस वीडियो का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे दूंगा। जैसे ही आप ई-केवाईसी कर लेंगे तो वहां पे आपका वेरीफाइड होना चाहिए। उसके बाद से आपको चेक कैसे करना है, मेरी पहचान पोर्टल पे यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करना है। नीचे की ओर आपको स्लाइड करके आना है। जो भी आपका बोर्ड होगा, आपकी यूनिवर्सिटी होगी, जैसे कि मान लीजिए कि आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो आपका बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश होता है, ठीक है। इसी प्रकार से जो भी आपका बोर्ड होगा, आपकी यूनिवर्सिटी होगी, उसको यहाँ से आपको क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से जो भी आपके इंस्टीट्यूट अर्थात कॉलेज का नाम होगा उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे आप बोर्ड सिलेक्ट कर लेंगे तो कॉलेज का नाम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो भी आपका कॉलेज होगा उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से जो भी आपका एनरोलमेंट नंबर, किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी बोर्ड में जब रजिस्टर होते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको एक बोर्ड के द्वारा एनरोलमेंट नंबर अर्थात जिसे रजिस्ट्रेशन नंबर कहते हैं वो मिलता है। उसको यहाँ पे फिलअप करना है, कैप्चा फिलअप करके यहाँ पे आपको इंडियन में सिलेक्ट कर लेना है और सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना है। चलिए सारी चीजें फिलअप करके फिर मैं आगे को प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए फाइनली सारी चीजों को फिलअप किया जा चुका है। यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको नीचे की ओर स्लाइड करके आना होता है। जैसे ही नीचे की ओर स्लाइड करके आएंगे, यहाँ पे देखिए एक स्टूडेंट डिटेल्स का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। आपने यहाँ पे ई-केवाईसी वगैरह कर लिया होगा तो यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल्स का ऑप्शन में आपको सारे डिटेल्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। आपका नाम, ईमेल आईडी, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, मोबाइल नंबर और आप किस कोर्स में है। जैसे कि इनका मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन यानी कि पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं, इनका मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन ब्रांच है, तो सारी चीज आपको देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद से देखिए यहाँ पे
वेरिफिकेशन स्टेटस में आपको आना है। वेरिफिकेशन स्टेटस में अगर आप देखेंगे तो देखिए आधार ई-केवाईसी स्टेटस में दिख रहा होगा कि फेल्ड हो गया है, और कब इन्होंने किया था लास्ट अटेम्प्ट 11/9/2024 डेट में इन्होंने किया था और इनका फेल्ड हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से जब आप ई-केवाईसी कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पे आपका वेरीफाइड होना चाहिए। वेरीफाइड होता है तभी आपको फ्री टैबलेट का लाभ वगैरह मिल पाएगा। ई-केवाईसी करने का पूरा प्रोसेस क्या है, उस वीडियो का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे रहा हूँ। आप पहले ई-केवाईसी करेंगे। सबसे पहले तो आपका एडमिशन होना चाहिए किसी भी तरीके के कोर्स वगैरह में। जैसे ही आप एडमिशन हो गया होता है, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में पहुंचते जाते हैं, तो कॉलेज से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हाँ आप ई-केवाईसी कर लीजिए। कभी कभी कॉलेज के द्वारा अपडेट आपको नहीं मिल पाती है, तो इसीलिए यहाँ पे जुड़े रहेंगे तो सारी जानकारी वगैरह आपको मिलती रहेगी। तो अगर आपका कॉलेज से डेटा आपके डिजी शक्ति पोर्टल पे अपलोड हो गया होगा, फ्री टैबलेट स्मार्टफोन की वेबसाइट पे अपलोड हो गया होगा, तो यहाँ पे जैसे ही आप आएंगे ई-केवाईसी वाले ऑप्शन में, आपको सारे डिटेल्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे और ऑटोमेटिकली आपको एक ई-केवाईसी का लिंक देखने को मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आपको ई-केवाईसी करना होता है। ई-केवाईसी करने का वीडियो का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। जैसे ही आप ई-केवाईसी कर लेंगे तो यहाँ पे वेरिफिकेशन स्टेटस में जैसे इनका फील्ड दिखा रहा है, तो जिन भी बच्चों का फील्ड दिखाएगा उनके कल के डेटा में कुछ मिसमैच होगा, जैसे कि नाम में, डेट ऑफ बर्थ में और डॉक्यूमेंट्स वगैरह में, तो वो कॉलेज से कांटेक्ट करके उसको नोडल ऑफिसर जो भी होंगे आपके फ्री टैबलेट स्मार्टफोन की देख-रेख करते होंगे, उनसे सुधार वगैरह करवा लेंगे। ये आपका यहाँ पे वेरीफाइड होना चाहिए, कंपल्सरी है। अगर आपका फेल्ड होता है तो इस केस में आपको टैबलेट का लाभ वगैरह नहीं मिल पाएगा, तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। ये सारी जानकारी वगैरह, सारी अपडेट्स वगैरह आपके कॉलेज के द्वारा भी आपको दी जाती है। तो कई सारे बच्चे कॉलेज वगैरह नहीं जाते हैं, कई सारे कॉलेज वाले ऐसे भी होते हैं जो लापरवाही करते हैं, बच्चों को समय से जानकारी वगैरह नहीं दे पाते हैं। तो यहाँ से भी आपको सारी जानकारी वगैरह मिलती रहेगी। लेकिन अगर आपके डेटा वगैरह में कुछ मिसमैच है, गड़बड़ी है, तो इसके लिए आप अपने कॉलेज के नोडल ऑफिसर से कांटेक्ट करके सारे काम वगैरह करा सकते हैं। आगे जो भी अपडेट्स वगैरह आती रहेगी, जानकारी वगैरह आती रहेगी, वितरण वगैरह होते रहेगा, तो सारी जानकारी आपको यहाँ से मिलती रहेगी। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।